अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या सेंसेक्स इसमें से किसी भी इंडेक्स पे एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आज मैं आपके साथ यहाँ पे एक एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी, काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपके लिए एक्सप्लेन करने आया हूँ। निफ्टी का आप चार्ट देखिए, 2 तारीख को यहाँ पे एक्सपायरी में आपको इतने पॉइंट देखने मिले। अब मैं आपको बैक टेस्ट करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए 2 तारीख को जो एट द मनी था, एट द मनी में देखिए आपको जो मैक्सिमम यहाँ पे जो कैपिटल है वो अराउंड इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे। ये देखिए आगे जाएंगे, कितना दिख रहा है आपको नीचे? देखिए नीचे आप देखिए आपको कितना यहाँ पे टारगेट दिख रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे के साइड पे। ये देखिए ये है सिर्फ 2 तारीख की एक्सपायरी। हम लोग उसके अगले वाले एक्सपायरी पे जाएंगे। उसके अगली वाली एक्सपायरी कहाँ पे थी? 9 तारीख को। ये देखिए मैंने 9 तारीख सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लो साइड में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अगेन ये देखिए 9 तारीख पे जो एट द मनी का पुट ऑप्शन है उसमें यहाँ पे मैक्सिमम कैपिटल आपको इतना लगेगा। अब हम लोग आगे जाते हैं। देखिए आगे जाने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए आपको मैक्सिमम यहाँ पे कितना टारगेट देखने मिला है, क्योंकि हम लोग हर बार आपको बता दें तो आपको वो समझ में नहीं आता, बट यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ और यहाँ पे देखिए आपको इतने पॉइंट देखने मिले। अब उसके बाद उसके अगली एक्सपायरी देखिए कब थी, वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसका भी डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया आपको लॉन्ग साइड में, यहाँ पे देखिए अगेन ये तीसरा एग्जाम्पल है। ये देखिए आपका मैक्सिमम मार्जिन कितना है? इतना। और देखिए आपको कितने पॉइंट देखने मिले। हम लोग आगे जा रहे हैं। ये देखिए नीचे आप देखिए आपको इतने पॉइंट देखने मिले। तो ये जो स्ट्रैटेजी है एक्सपायरी डे की, आप सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी किसी भी इंडेक्स में ऑब्जर्व कर सकते हो, बट ये आपको कैसे ऑब्जर्व करनी है, कैसे आपको इसको डिप्लॉय करना है, कब ये स्ट्रैटेजी अवॉइड करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सपायरी डे पे जो प्रीमियम्स है वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो ये एक लो कैपिटल स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी जाननी है तो इस वीडियो को कंटिन्यूस देखिए, उसके बाद आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और CoinDCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट्स सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। नमस्ते ट्रेडिंग सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी और वो निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया, ये डेटा मैंने आपको बैक टेस्ट करके बताया था। इस वेबसाइट पे भी आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो कितना मिनट का होने वाला है। ठीक है, आप पेन और पेपर लेके यहाँ पे बैठ जाइए। मैं स्टेप बाय स्टेप ये आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक्सपायरी स्ट्रैटेजी ज़रूर है, बट इस पर हमने एक लॉजिक इस्तेमाल किया है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, वो कंसेप्ट आपको समझना होगा। टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे जो फर्स्ट डे की जो एक्सपायरी थी। ठीक है, फर्स्ट एक्सपायरी जून मंथ की 2 जून मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ये देखिए हमने काफ़ी बार आपको ऐसा दिखाया है, बट जब मैंने आपको यहाँ पे ऐसा बैक टेस्ट करके बताया तो आपको ये समझ में आ गया कि यार नहीं, ये बैक टेस्ट करने का सही तरीका है। ठीक है, तो आप ऐसे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। बट अब यहाँ पे हमने लॉन्ग का सेटअप क्यों आइडेंटिफाई किया, क्या रीज़न है रॉन्ग का सेटअप आइडेंटिफाई करने का, वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल्स है इनको मैं डिलीट करता हूँ। ऑलराइट, चलिए अब आप देखिए यहाँ पे ये है आपका 2 जून का चार्ट। ठीक है, 2 जून का चार्ट। आप मुझे बताइए निफ्टी 2 जून को कैसे ओपन हुआ है। कैसे मतलब आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 3 ऑप्शन है। निफ्टी इंडेक्स 2 जून को कैसे ओपन हुआ है? गैप डाउन ओपन हुआ है, ये पहला ऑप्शन है आपका। एक मिनट यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। गैप डाउन ओपन हुआ है, या गैप अप ओपन हुआ है, या फ्लैट ओपन हुआ है। ये 3 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, निफ्टी इंडेक्स ये 2 तारीख को कैसे ओपन हुआ है? गैप डाउन हुआ है, गैप अप हुआ है, या फ्लैट हुआ है? ठीक है, जो भी आपका कमेंट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ है। जैसे ही पहली कैंडल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्लोज होती है, आपको सिंपली क्या करना है,
हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क करना है। किस कैंडल का? फर्स्ट कैंडल का। ये देखिए आपने हाई पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे, इसका लो पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप में से काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार ये तो पहले 5 मिनट कैंडल वाली हाई लो वाली स्ट्रैटेजी है। अरे भाई ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा है, इसका नाम आपको पता रहेगा शायद से। इस कंसेप्ट का नाम है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग ये कंसेप्ट है, स्टॉप लॉस हंटिंग ये कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट को हमने एक्सपायरी डे पे जो है काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है, स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि प्रीवियस से देखिए क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है। ये देखिए प्रीवियस देखिए क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब इस क्लोजिंग प्राइस पे बायर्स भी रहेंगे और सेलर्स भी रहेंगे। ऑप्शन बाइंग में लोग कॉल भी खरीदते हैं और पुट भी खरीदते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस क्लोजिंग प्राइस पे किस लोगों ने कॉल भी खरीदेगा और किन लोगों ने पुट भी खरीदा रहेगा। दोनों हैं, कॉल वाले भी है पुट वाले भी है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप डाउन सुबह ओपन होता है तो कॉल वाले तो नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि उनको लॉस दिखता रहेगा, राइट। समझ में आ रहा अभी? इस पॉइंट पे जो भी कॉल वाले रहेंगे, बायर्स रहेंगे, तो वो चले जाएंगे, वो निकल जाएंगे। बचेंगे कौन मार्केट में? सेलर्स। तो सेलर्स का स्टॉप लॉस को हंड करने के लिए मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। और अगर यहाँ पे गैप डाउन मार्केट पे पहले 5 मिनट कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है ना, उसी दिन हम लोग यहाँ पे इस सेटअप को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक होता है वैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया। एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये देखिए आपके सामने ये लॉन्ग साइड का एग्जाम्पल। अब देखिए इतना आपको नहीं रुकना है, आपको कितने पॉइंट्स मार्केट में रुकना है, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स, ये आप डिसाइड कीजिए। जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया और देखिए हंड करने के लिए, स्टॉप लॉस को हंड करने के लिए ये आपको ऊपर के साइड में मूवमेंट देखने मिली, लॉन्ग साइड में। क्लियर है? सेम कंसेप्ट है स्टॉप लॉस हंटिंग का। समझा कि नहीं समझा? समझ गया, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये देखिए मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे इस लेवल पे क्लोजिंग प्राइस पे बायर्स भी है और सेलर्स भी है, ठीक है। मार्केट जैसे ही अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ तो ये बायर्स तो नहीं रहेंगे मार्केट में, बचेंगे सेलर्स। तो इनके जो एसएल रहेंगे मे बी यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे या यहाँ पे रहेंगे। उन स्टॉप लॉस उसको हंड करने के लिए मार्केट अपसाइड की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। और अगर पहले 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ही लॉन्ग साइड हम लोग आएंगे। अगर इस टाइम पे अगर लो ब्रेक होता ना, ये सेटअप हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, इग्नोर कर देते। क्लियर है? चलिए अभी हम लोग आगे जाते हैं। जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 9th ऑफ जून की, वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। 9th ऑफ जून की। अब देखिए अगेन मैं आपको पूछूंगा, आपको सवाल यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है। 9 तारीख को निफ्टी इंडेक्स कैसे ओपन हुआ है? यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है या फ्लैट है? यस, गैप अप हुआ है। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पहली कैंडल है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, रेड हो ग्रीन हो, वो मत देखिए। कैंडल जब क्लोज होगी उसका आपको हाई पॉइंट मार्क करना है, लो पॉइंट मार्क करना है, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है। इस क्लोजिंग प्राइस पे ऑप्शन बाइंग में बायर्स भी रहेंगे, कॉल वाले और पुट वाले दोनों रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट गैप अप हुआ तो ये सेलर्स चले जाएंगे मार्केट से, उनका एसएल हिट हो जाएगा मार्केट से, वो भाग जाएंगे। अब बचेंगे कौन मार्केट में? ये बायर्स। अब इनके एसएल देखिए यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। तो वो एसएल को टारगेट करने के लिए या हंट करने के लिए मार्केट आपको डाउन साइड में मूवमेंट दे सकता है। तो अगर पहले 5 मिनट कैंडल का लो पहले ब्रेक होता है तो ये हम लोग शॉर्ट सेट सेट नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे हाई ब्रेक होता ना, हम लोग इग्नोर कर देते। अब यहाँ पे लकीली क्या हुआ है, लो ही ब्रेक हुआ है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, काफ़ी गिचड़ी हो गई यहाँ पे। मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ, ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, ठीक है, लो ब्रेक हो गया, ठीक है, ये लो ब्रेक हो गया और शॉर्ट सेट में आपका एग्जांपल। और यही एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बैक टेस्ट बताया था, एट द मनी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन द मनी ऑब्जर्व करना है या जो भी है, बट एट द मनी में आपको एग्जांपल बता रहा था। ये देखिए एट द मनी के एग्जांपल्स, ठीक है। ये हो गया 9th ऑफ जून का, ठीक है, गैप अप हुआ, लो ब्रेक हो गया शॉर्ट साइड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब ये सेटअप आपको अवॉइड करना है। जैसे कि अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाएंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी है 16 तारीख को। अभी हम 16 तारीख के चार्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए अगेन ओपन क्या हुआ, मार्केट क्या ओपन हुआ है, गैप अप हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे पहले कैंडल का हाई पॉइंट मार्क कर दिया, लो पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे बायर्स भी रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेलर्स भी रहेंगे।
अब क्या हुआ यहाँ पे, सेलर्स तो मार्केट से चले गए, बचे बायर्स, तो बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे पहले 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक होना ज़रूरी है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। मार्केट ने पहले 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक किया और मार्केट ऊपर ही चला गया। तो ऐसे दिनों पे सेटअप नहीं बनेगा, ये हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लो ब्रेक होना ज़रूरी था। मार्केट अगर गैप अप हुआ है तो लो ब्रेक होना ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, इग्नोर कर देंगे। अब उसकी अगली एक्सपायरी, देखिए मैं आपको सारे एक्सपायरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और हर बार आपको इस सेटअप से टारगेट्स नहीं मिलने वाले, कभी ना कभी हमारे सेटअप से एसएल भी जा सकते हैं, तो वो हमें एक्सेप्ट करना है। अब ये नेक्स्ट एक्सपायरी है 23 तारीख को, ठीक है, 23 तारीख को कहाँ पे ओपन हुआ है निफ्टी, अभी तो ईजी आंसर है, गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले 5 मिनट कैंडल का यहाँ पे हाई पॉइंट मार्क करना है, लो पॉइंट मार्क करना है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे बायर्स भी रहेंगे, सेलर्स भी रहेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, बायर्स तो यहाँ से भाग जाएंगे, बचेंगे सेलर्स, उनका एसएल यहाँ पे मार्केट हंट करने के लिए आपको अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। तो पहले 5 मिनट कैंडल का पहले हाई ब्रेक होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे कैंडल ने हाई ब्रेक हो गया, और ये देखिए लॉन्ग साइड में एग्जांपल, अगर यहाँ पे लो ब्रेक होता ना तो हम लोग इग्नोर कर देते सेटअप, बट लकीली जैसे हमें चाहिए वैसे मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया। अभी तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। या जब भी हम लोग लाइव सेशन करते हैं, हम लोग रात को 11 बजे भी लाइव आते हैं क्रिप्टो मार्केट पे, मैं सुबह भी आता हूँ 5:30 बजे, और दोपहर को भी 5:30 बजे आता हूँ। तो जब भी आपके पास टाइम है आप लाइव सेशन में आइए, और ये जो है आपकी क्वेरी आप हमें पूछ सकते हो। अब हमें आपको लास्ट एक्सपायरी बताने वाला हूँ, लास्ट जो 30 तारीख को है, ठीक है। अब तक मेरे ख्याल से आपको ये सेटअप समझ में आ गया रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस। देखिए क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ये पहली कैंडल है रेड कलर की, गैप अप हुआ है, आपने क्या किया यहाँ पे हाई पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया, लो पॉइंट मार्क कर दिया। अब गैप अप हुआ है तो क्या ब्रेक होना जरूरी है, लो ब्रेक होना जरूरी है, और ये देखिए लो ब्रेक हो गया दूसरे ही कैंडल ने, और देखिए शॉर्ट साइड में। अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पे, ये कैसे मैंने किया, ठीक है। ये देखिए अब आपको करना है क्या है, 30 तारीख का यहाँ पे आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। 30 तारीख का 9:21 सेकेंड कैंडल ने यहाँ पे जो है लो ब्रेक किया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक्सपायरी कभी की 30 जून की मैंने सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे जो ऐड द मनी है इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐड द मनी को। अब यहाँ पे आप देखिए आपको इतने मार्जिन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग अभी आगे जाएंगे, कितने पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए, कितने पॉइंट्स, 98 पे आपकी एंट्री थी वहाँ पे लास्ट टाइम, और ये देखिए सिंपल है। कैसे मैंने बैक टेस्ट किया ये मैंने आपको अभी लाइव में बताया। जिनको करना है पिछले महीने का, उसके पिछले महीने का, उसके पिछले महीने का, पिछले 6 महीने का, 1 साल का, इस तरीके से आप जाके कर सकते हो। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, इट इज़ नॉट रिकमेंडेशन। आपको अगर ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। कुछ दिनों के लिए बैक टेस्ट कीजिए, इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, डायरेक्टली लाइव मार्केट में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे। तो मैंने इस तरीके से इसको बैक टेस्ट किया है। अब आपको अगले जो ये करंट मंथ है इसको भी आप बैक टेस्ट कीजिए, क्या हुआ है, कैसे यहाँ पे सेटअप्स बने हैं, नहीं बने हैं, गैप अप मार्केट हुआ है, गैप डाउन मार्केट हुआ है, फ्लैट हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको ये वीडियो ऑब्जर्व करना है, या इस सेटअप को ऑब्जर्व करना है। अगर सेटअप बनता है तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अगर नहीं बनता है तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यस, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये जो सेटअप है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इसको आपको रिकमेंडेशन नहीं समझना है, मैं कोई यहाँ पे लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगता है तो कमेंट्स में प्लीज़ जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिखिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ऑलराइट, चलिए हम लोग मिलेंगे ऐसे नए नए वीडियोज़ के साथ, नई नई आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और CoinDCX
केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते।